हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे और अपने घर स्वस्थ और हेल्दी होंगे अपने परिवार के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से करेंगे कि हमें 2 रेशो दी हुई हैं, एक 4% पर और एक 5% पे, और औसत दिया हुआ है 4.2। आइए इसका डिफरेंस निकाल देते हैं। 0.02, 0.08, पॉइंट से पॉइंट गया और 2 से 1 और 2 से 4 अनुपात आया। 4:1 का अनुपात आया। और हमारी टोटल अमाउंट कितनी थी? टोटल अमाउंट थी हमारी 5,000 बटे में 4 और 1 5। कुछ कितना रहा है हमें? 4%। 4% का कितना है? 4 गुणा 4, यानी कि 4,000 रुपये की धनराशि दी गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज पर वार्षिक दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन किस तरह से होगा। व्यक्ति को जो कुल है 2% दी हुई है और प्लस ये क्वेश्चन इस तरह से कैसे किया जाएगा, इसकी पहचान है कि यहाँ पे 3 औसत दर दी हुई रहती हैं। एक औसत दर, एक अधिक, इससे अधिक और एक इससे कम। तो इसकी यही पहचान है। आइए लिखते हैं इसको। एक 15%, एक 10% और 12। 3 इनका हम अंतर लेते हैं, 2, 3, 2, 5। तो वो पूछ रहा है हमसे 10% वाला। ओके, तो 10% वाला किस तरह से निकालेंगे? हमें कितना अमाउंट दिया हुआ है? 15,000 रुपये। टोटल 15,000 रुपये। टोटल कितना? 5। पूछ कितना रहा है? 10% वाला से 5 दिया 15, 5 से 3 आएगा, 3 दिया 9,000 रुपये। 9,000 रुपये उसने 10% की दर पर दिया था। आइए इसका लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8 तथा उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना होगा? यानी कि टोटल 12 सालों तक उसने इंटरेस्ट पे करना है। ओके, तो पहले वर्ष में कितना? 6% की दर से 3 वर्ष का, देखिए 18। दूसरा रेशो है 8% की दर से, नहीं, 8,000 इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर से, पहले 5 वर्षों के लिए 6%, 5 30%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, इसके बाद अगले 3 वर्षों के लिए कि 5, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, 8 या 24, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%, यानी कि तीसरी कंडीशन में उसने 10% की दर से कुल कितने वर्षों के लिए लिया था? 12 वर्षों के लिए। और हमारे कितने हो गए? 5 और 3 8। बच्चे कितने?
4 वर्ष बराबर 4 धाम 40% टोटल परसेंटेज ले लेंगे हम, कितने हो गई 4 4 2 6 और 3 9 94। तो वो कह रहा है कि अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ओके, यानी कि जो ये 8,000 की वैल्यू है ये है मेरी 96%, मुझे रिटर्न करनी है 100%। 100% के लिए इसको काट देते हैं हम। ये 94 था, यहाँ पे मैंने गलती से 96 कर दिया। और ये था इस तरह से हम SI कैसे निकालते हैं, SI इजिकल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। सेम यही चीज़ का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो 8,000 गुणा, और जो 94 है ना वो ऊपर आएगा क्योंकि इंटरेस्ट निकालना है। 100 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेंगी, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 ने 72 3 75, यानी कि कितने हुए 7520 रुपये हमें यहाँ पे इंटरेस्ट के पे करने होंगे। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं। एक हमारा क्वेश्चन ये है, कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, वह ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दुगना कब हो जाएगा, मतलब दुगना हमें रिटर्न करना होगा। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला एक है A इजिकल टू P1 प्लस RT अपॉन 100। जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा। अपने का दुगना कब होगा, जब हम रिटर्न कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ 2, ये P अपने नीचे आ जाएगा 1 बराबर 1 प्लस RT अपॉन 100 होगा। ये 2 इधर 1 जाके 1, और 100 इधर जाके यहाँ पे 100 हो जाएगा। और R इंटू टी, टाइम कितना दिया हुआ है हमें 15 वर्ष का, और R इंटू 15, ये 15 नीचे चला जाएगा तो R बराबर हो जाएगा 100/15, यानी कि हम इसको काट लेते हैं 20/3, और जब आगे बढ़ जाएगा 20/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आइए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला है n-1 इजिकल टू RT अपॉन 100। तो कितना 3 गुना, यहाँ पे n बराबर 3 -1 2 बराबर R कितना दिया हुआ है 5%, 5 गुणा T अपॉन 100, 5 से घटा 20, यानी कि T बराबर हो गया हमारा 40 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। इसका एक फॉर्मूला है T1 अपॉन T2 इजिकल टू N1 - 1 अपॉन -2। देन 5 वर्षों में वह 3 गुनी यहाँ पे 3 - 1 बटे वह कितने वर्षों में, यानी कि T2 वर्ष में वह 5 गुनी हो जाएगी, 5 - 1। तब करते हैं 5 बराबर 2/4 बटे में T2 से काटा 2, तो बराबर आया T2 बराबर 10 वर्ष। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धन 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाता है, वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगा। ये भी इसी तरह होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह। ये क्वेश्चन मैं कुछ देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिएगा, और
फिर आप कंटिन्यू आगे करके देखिएगा कि क्या आपने सही किया। इसका वही फॉर्मूला होगा T1 अपॉन T2 इजिकल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो आगे T1 क्या है हमारा 20/T2 इजिकल टू 7 में से 1 गया 6/13 में से 1 गया 12, 1 में से 2 हो जाएगा T2 बराबर 40 वर्ष। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कोई भी आपका टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता है, मैं उसको अपने इजी वे में, अपने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।